अरे कनिष्क भाई यार, आज कौन सा आईपीओ ले आए? यार आज मैं आईपीओ नहीं लाया क्योंकि बैंक ऑफ जापान का रेट हाइक हो रहा है, तो मैं उसके आने को एनालाइज कर रहा था। अच्छा यार, ये इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे? बहुत इम्पैक्ट तो होता है उसका। चलो मैं ये बैंक ऑफ जापान का एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये जो बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज हुआ है, इससे हमारी इंडियन मार्केट पे फेवरेबल इम्पैक्ट आया है। मतलब हमारी इंडियन मार्केट अब स्ट्रॉगर होगी इसकी वजह से। ये क्यों है? क्योंकि आईएनआर भी स्ट्रॉन्ग हो गया है बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से। अब ये सब क्यों हो रहा है ये समझते हैं। बैंक ऑफ जापान ने 0.75% कर दिया अपना इंटरेस्ट रेट। मतलब पहले 0.5% हुआ करता था, अब 0.75% हो गया। अब इससे हमें क्या पता चलता है, बैंक ऑफ जापान सुपर चीप हुआ करता था पहले। अगर आप उससे इंटरेस्ट रेट, अगर आप खुद ही सोचो 0.5% पे आप लोन ले रहे हो, बहुत कम इंटरेस्ट रेट है वो। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने बढ़ा दिया। तो येन कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होता है। उसमें क्या होता है, येन में लेते हो लोन और फिर आप दूसरे यूएस डॉलर में जाके उसे इन्वेस्ट कर देते हो। नॉर्मली ये होता था। अब उससे क्या होता था कि लोग एक बढ़िया एक छोटा सा रिटर्न कमा लेते थे, पर अब वो कमा नहीं पा रहे। तो अब लोगों ने क्या सोचा, नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ना हम इसे बेच देते हैं, हम ले लेते हैं अपना पैसा वापस। तो डॉलर जो है अंडर प्रेशर हो गया, क्योंकि डॉलर में खरीदते थे। अब डॉलर अंडर प्रेशर चला गया। अब डॉलर अंडर प्रेशर चला गया, आईएनआर स्ट्रांग हो गया उसकी वजह से। तो अब ये सीधी सीधी बात है कि यार डॉलर जब गिरेगा तो आईएनआर उसके अगेंस्ट में स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आईएनआर ने अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू वहीं पे रखी हुई है। अब इससे क्या हुआ, एफआईआई ने बाइंग की 1830 करोड़ की, और रिजर्व जो है स्ट्रॉन्गर हो गए। अब इससे क्या हुआ कि आरबीआई का प्रेशर जो रिलीज हो गया। आरबीआई पे क्या प्रेशर था, 91 रुपीज से पहुंच गया था आईएनआर। पर यार बहुत ज्यादा होता है, हमारे को काफी डिफिकल्टीज हो रही थी उसके से। अब वो 89 पे हो चुका है। तो अब ऐसा समझो कि मैथ्स एग्जाम था आपका कल और वो पोस्टपोन हो गया और आपकी उसमें तैयारी नहीं थी। तो आरबीआई के साथ भी कुछ ऐसा सीन था। तो अब उसका जब पोस्टपोन हो गया एग्जाम, तो उसे रिलीफ मिल गया एक तरीके से। उसके अलावा जो नवंबर है उसमें हायर एक्सपोर्ट्स हो गए, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और उसकी वजह से हमारा सारे कंबाइंड फैक्टर्स को देख के स्ट्रॉन्ग जीडीपी नंबर्स दिख रहे हैं 8.2%। इट इज अ वेरी वेरी गुड नंबर जो हमारा करंट इकोनॉमिक कंडीशन है उसे देख के। बाकी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आप ये मार्केट सेंटीमेंट्स एनालाइज कर पाओ ऐसे देखकर न्यूज़ को, तो आपको कैसा लगेगा, आपकी ट्रेडिंग पे क्या इंपैक्ट आएगा उससे।